सब लोग कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली मॉडल की तारीफ की कि दिल्ली मॉडल लागू होना चाहिए बाकी इलाकों में। ये दिल्ली मॉडल आखिर है क्या? इस दिल्ली मॉडल की बुनियाद है कलेक्टिविटी, टीम वर्क, सबको साथ लेके चलना। तो हम लोग बैठे और हमने पूरी प्लानिंग की कि कहाँ कहाँ क्या क्या करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ किस चीज की जरूरत है। और उस प्लानिंग में जहां जहां हमें लगा कि ये कमी है और ये हमारे पास नहीं है, ये किसके पास है, हम उसके पास गए और उससे मिन्नतें करी और हम मदद लेके आए। जैसे टेस्टिंग कम हो रही थी, हम टेस्टिंग बढ़ाना चाहते थे, लेकिन हमारी कैपेसिटी थी, दिल्ली के अंदर मैक्सिमम 10,000 टेस्ट हो सकते थे। हमने केंद्र सरकार से मदद मांगी, केंद्र सरकार ने हमारी मदद की। केंद्र सरकार ने हमें एंटीजन, सबसे पहले एंटीजन टेस्ट दिल्ली के अंदर शुरू किए गए। केंद्र सरकार ने शुरुआती टेस्टिंग किट्स हम लोगों को दी और हमने एकदम से 20,000 22,000 टेस्ट करने चालू कर दिए दिल्ली के। तो कलेक्टिविटी, टीम वर्क हमारा इस दिल्ली मॉडल का सबसे पहला सिद्धांत था। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, होम आइसोलेशन। लोगों के मन में डर था, आज भी पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर लोगों के मन में डर है कि कोरोना हो गया। एक तो कोरोना का डर है कि कोरोना हो गया तो पता नहीं क्या होगा, और दूसरा डर होता है कि कोरोना पॉजिटिव आ गया तो सरकार उठा के क्वारंटाइन सेंटर में डाल देगी। जब हमने होम आइसोलेशन शुरू किया और होम आइसोलेशन का एक्सपीरियंस हम लोगों ने बहुत कंफर्टेबल कर दिया। हमारी डॉक्टर्स की एक टीम जो होम आइसोलेशन में सबसे पहले उनके घर जाती है, उनको सारा बता के आती है कि आपको ये एहतियात करना है, इस कमरे में रहना है, ये टॉयलेट है आपका, उनके घर का इंस्पेक्शन करके आती है, मुआयना करके आती है, सारा सिखा के आती है। उनको एक ऑक्सीमीटर दे के आते हैं कि 2-2 घंटे में अपनी ऑक्सीजन नापते रहना। अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो आप हमें फोन कर देना, हम आपको अस्पताल ले जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब तक उनका कोरोना ठीक नहीं हो जाता, अगले 10-12 दिन तक रोज उन लोगों को फोन जाता है, डॉक्टर्स का फोन जाता है और वो उनसे पूछते हैं क्या हाल है, ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। उनको टेली काउंसलिंग की जाती है होम आइसोलेशन वालों को। इस वजह से लोगों को कोरोना होने के बावजूद भी उनका एक्सपीरियंस, लगभग 80 से 90% पेशेंट्स होम आइसोलेशन के अंदर आज उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली के अंदर होम आइसोलेशन इतना शानदार तरीके से लागू किया गया कि उसकी चर्चा आज सब जगह चल रही है। इस होम आइसोलेशन का फायदा ये हुआ कि पहले लोग अपना टेस्टिंग कराने से डरते थे। उनको ये लगता था टेस्ट हुआ और पॉजिटिव आ गया तो मेरे को उठा के क्वारंटाइन सेंटर में डालेंगे। दिल्ली में मौत के आंकड़े काफी कम हो गए। जून के महीने में 100 से ऊपर मौतें होने लगी थी प्रतिदिन। कुछ दिन ऐसे थे जिसमें 100 से ऊपर मौत हुई थी। अब 30-35 मौत डेली हो रही है। ये भी नहीं होनी चाहिए, इसको ठीक कर रहे हैं और कम करेंगे। लेकिन मौत को कम करने के लिए हमने एक अभियान, पूरा उसका प्लानिंग की और उस प्लान के कंपोनेंट थे। हमने देखा कि मौत क्यों हो रही है, तो देखा सबसे पहले टेस्टिंग है। कई लोगों का टेस्ट टाइम पे नहीं हो पाता और जब तक टेस्ट होता है तब तक उसकी मौत हो जाती है। तो हमने टेस्टिंग अब इतनी बढ़ा दी है कि लोगों को टेस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तुरंत टेस्ट करवा रहे हैं लोग। दूसरा हमने देखा एम्बुलेंस की दिक्कत हो रही थी। शुरू में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही थी, एम्बुलेंस की कमी थी। आज हमने इतनी एम्बुलेंस का इंतजाम कर लिया है कि किसी को भी अब रिजेक्ट नहीं किया जाता, मना नहीं किया जाता। 100% लोगों को, एक व्यक्ति जो फोन करता है उसको एम्बुलेंस पहुंचती है। पहले एम्बुलेंस पहुंचने में 2-2 घंटे लग जाते थे, आज आधे घंटे के अंदर फोन करो और आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस पहुंचती है। तीसरा हमने देखा कि एम्बुलेंस जब मरीज को अस्पताल लेके जाती है, अस्पताल के बाहर उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लग जाते थे, एम्बुलेंस में बैठा रहता था मरीज। अब हमने ये इंतजाम कर दिया कि एम्बुलेंस जाएगी, सबसे पहले मरीज को अस्पताल के अंदर ले जाके एक होल्डिंग एरिया बना दिया हमने। होल्डिंग एरिया में उसको ऑक्सीजन दो, उसके बाद उसके कागज भरो, कागजी कार्रवाई बाद में हो जाएगी। सबसे पहले अस्पताल के अंदर एम्बुलेंस पहुंचते उसको होल्डिंग एरिया में ले जाएगा। फिर हमने बेड्स के इंतजाम किए। जून के महीने में अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई थी। 1 जून को दिल्ली में 4100 बेड थे, आज दिल्ली में 15,500 बेड्स है। 4 गुना बेड्स का इंतजाम कर दिया 1 महीने के अंदर। 1 जून को दिल्ली में केवल मात्र 300 आईसीयू थे, आज दिल्ली में 2100 आईसीयू बेड्स हैं और 2100 में से केवल 1000 भरे हुए, 1100 आईसीयू बेड्स खाली पड़े। तो बहुत मैसिव लेवल पे हमने बेड्स का और आईसीयू बेड्स का एक्सपेंशन किया, जिसकी वजह से आज लोगों को ये भरोसा है कि अगर अस्पताल जाना पड़ा तो बेड्स की कमी नहीं है, आईसीयू की कमी नहीं है। और एक जो प्लाज्मा थेरेपी हमने शुरू की, सबसे पहले दिल्ली में प्लाज्मा के ट्रायल्स किए गए, उसके बहुत अच्छे नतीजे आए। उसके बाद अब हमने प्लाज्मा बैंक शुरू किया और जिसको प्लाज्मा चाहिए उसको वहीं से प्लाज्मा मिलता है।
जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक प्लाज्मा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सबकी जान बचा लेता है, लेकिन काफ़ी लोगों की जान बचाने में प्लाज्मा लगा।